जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन नंबर 27। इस सेशन पे हम लोग जुलाई 3 से लेके जुलाई 9 तक सभी महत्वपूर्ण विषय करेंगे। तो इसका पीडीएफ नोट्स जो है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अभी एक नज़र पे देख लेते हैं आज का सेशन का सभी विषय। तो पहले हम देखेंगे जुलाई 3 तारीख से लेके जुलाई 6 तारीख HCL जो है HCL टेक्नोलॉजीज, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ERA अवार्ड जीता है हाल ही में मेडिकल और लाइफ साइंस के फील्ड पे। यूके का पार्लियामेंट जो है उसके तरफ से तनुजा नसारी को आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया है। तनुजा नसारी जो है वो भारत के डायरेक्टर है आयुर्वेदा का। पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है गांधीनगर पे डिजिटल इंडिया वीक 2022, और एक इनॉग्रेशन होने वाला है 15th एनिवर्सरी जो कि है असम का अग्रदूत, एक न्यूज़पेपर है दैनिक अग्रदूत, उसका 50 साल पूरा होने वाला है, गोल्डन जुबली। और उधर पीयूष गोयल के द्वारा 3 दिवसीय हैकाथन जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। राहुल नार्वेकर जो है वो सबसे यंगेस्ट स्पीकर बने हैं किसी भी स्टेट काउंसिल में और इंडिया में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो महाराष्ट्र से है। हालांकि आप लोगों को पता है महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे का सत्ता गिनने के बाद अभी एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। इंडिया और आर्मेनिया के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर हुआ है जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगा। आर्मेनिया पे शिनी शेट्टी जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है इस साल। नीलाचल इस्पात लिमिटेड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट कंपनी था, अभी उसको स्ट्रेटेजिक बायर ने खरीद लिया है। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक बायर है वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, टाटा के हाथ पे चला गया, एयर इंडिया जैसा चला गया था, ऐसा ही पकड़ लीजिए। फिर आरबीआई ने कुछ बैंकों को पेनाल्टी इम्पोज किया फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ KYC। पी गोपीनाथ नायर जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका देहांत हो गया है हाल ही में। 100 ईयर्स का एज था उनका। और एक दुखद खबर है, भारत के गोलकीपर थे जो गोवा से बिलोंग करते थे, एक्स गोलकीपर इयान सुधीर, उनका भी देहांत हो गया है। जो 3rd ड्रोन एक्सपो है वो होने वाला है प्रगति मैदान दिल्ली पे। ड्रोन के बारे में न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा। पिछले साल भी हमारा भारत पे हुआ था 2nd इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम जो कि हिमाचल का स्टेट PCS से बिलोंग करते हैं या हिमाचल के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से बिलोंग करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नारी को नमन एक स्कीम लॉन्च किया गया है हिमाचल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। 1 जुलाई से आप लोगों को पता होगा भारत में सिंगल यूजेबल प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गया है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। जूनोसिस जिससे जो एनिमल्स से जो डिजीज ह्यूमन लोगों को इफेक्ट करता है, वो वाला डिजीज, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस के लिए था ये वाला डे। अभी हम देखेंगे 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 3 दिन का जो न्यूज़ है। तो पहला एडिशनल चार्ज मिला है स्मृति ईरानी को माइनॉरिटी अफेयर्स का। स्मृति ईरानी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनके साथ साथ अभी हाल ही में ही स्मृति ईरानी जी को माइनॉरिटी अफेयर्स का भी चार्ज दे दिया गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले एविएशन पे थे, उनको भी और एक एडिशनल चार्ज दिया गया है
मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इलाही राजा पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े एंड विजेंद्र प्रसाद, इन चारों लोगों को राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में टोटल 250 सीट होते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड किया है एक हरियाली महोत्सव, मतलब ट्री का प्लांटेशन, जिसमें 75 पुलिस स्टेशन पे, 75 डिग्रेडेबल लैंड पे, बहुत सारा 75 स्कूल पे प्लांटेशन किया गया है। एक्चुअली अर्बन एरिया में किया गया है, रूरल एरिया का स्कीम नहीं है। लैंडस्लाइड जो हुआ था मणिपुर में, आप लोगों को पता होगा, बहुत दुखद घटना था। उसका जो टोटल कुल मिला के डेथ, ऑफिशियल डेथ है वो 47 पहुंच गया है, और भी इंक्रीज हो सकता है। मतलब बहुत सारे अभी अनऑफिशियल, मतलब लोगों को नहीं ढूंढा, मतलब मिल नहीं रहे, ऐसे भी बहुत है। ठीक है। तो आशा करता हूँ मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा हादसा मतलब किसी भी जगह पे ना हो। इंडिया सिलेक्टेड फॉर यूनेस्को पैनल ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एक्चुअली यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। यूनेस्को मतलब बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो वाला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टेंजिबल है, मतलब किसी मोनूमेंट, किसी मंदिर। तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अभी हाल ही में मतलब इंडिया पे 40 नंबर से, टोटल 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। कांचनजंगा वाला मिक्स्ड है, दोनों है, मतलब कल्चरल भी है और उसमें नेचुरल भी है। ठीक है। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं वो मतलब इंटेंजिबल चीज़, मतलब जो दिखा नहीं जाता है, जैसे कि आपका कुछ परफॉर्मेंस, कुछ आर्ट, ऐसा कुछ ऐसा चीज़। तो इसमें मतलब 14 चीज़ है अभी तक। इसमें कुंभ मेला, योगा, दुर्गा पूजा, ये सब है। उसके बाद कुछ हैंडीक्राफ्ट भी है भारत का, और संस्कृत थिएटर भी है। मैं पूरा लिस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा 14। फिर अमिताभ कांत जो फॉर्मर सीईओ थे नीति आयोग के, हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए शेरपा ऑफ G20। आप लोगों को पता होगा G20 2023 पे भारत में होने वाला है, और जम्मू कश्मीर में भी इसका कुछ पार्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और साथ ही साथ लद्दाख में भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है। गवर्नमेंट ने बाढ़ कर दिया है, जो आप लोगों को लिए बहुत अच्छा खबर होगा। मतलब जो रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज ले लेते थे, तो अभी ऐसा मतलब मनगढ़ंत सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे। और सर्विस चार्ज जो होता है वो, आप लोग तो बहुत सारे लोग भारत में लगता था उन लोगों को एक प्रकार का टैक्स है, एक्चुअली ये कोई टैक्स नहीं है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट और होटल्स वाले, उन लोग ले लेते थे, लेकिन ये वाला मैंडेटरी नहीं था, ये ऑप्शनल था। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, रेस्टोरेंट और होटल्स के ऊपर अभी हाल ही में ही इसको बार्ड कर दिया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है, आप लोगों को पता होगा। और बहुत दुखद घटना है। भारत का मित्र देश के, और मित्र देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के भी बहुत क्लोज रहे हैं, जो शिंजो आबे है। और उन्होंने भारत का जो पद्म विभूषण, मतलब का भारत का जो सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के बाद इसका नाम आता है पद्म विभूषण, 2021 में भारत की तरफ से दिया गया था शिंजो आबे को। इनका देहांत हो गया था, आप लोगों को पता ही होगा, गोली कर दिया गया था उन लोग को। केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट ने सेव चेंकुरिंजी कैंपेन लॉन्च किया है। खार्ची फेस्टिवल जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। और एक नया एयरलाइन कंपनी आ रहा है, अक्षा एयर, अक्षा एयर। इसमें मतलब जो राकेश झुनझुनवाला जी है, उनका मतलब इन्वेस्टमेंट है, वो इस कंपनी के पीछे बैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा राकेश झुनझुनवाला, और शेयर के ब्रोकर थे और बिलियनरी भी है, बहुत फेमस है। झुनझुनवाला का नाम तो सभी जानते हैं। फिर 2 इम्पोर्टेंट साइट नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब भारत का जो बी आर अम्बेडकर थे कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे,
उनके साथ जुड़े हुए 2 साइट्स को मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है हाल ही में। अभी हम एक एक करके सभी विषय देखते हैं। जो HCL टेक्नोलॉजी से भारत का, आप लोगों को पता होगा, भारत में कंप्यूटर और IT सेक्टर में 3 ही कंपनी सबसे बढ़िया फील्ड में चल रहे हैं, जैसे कि विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज और TCS तो पता ही है आपको, टाटा का जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो हाल ही में क्या हुआ, एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर अवार्ड। उनमें से मतलब इसको HCL टेक्नोलॉजीज को और बेस्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है इन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस में। और ओवरऑल अगर कंट्री का अवार्ड है तो उसको मिला है UK को। ठीक है, तो अगला विषय जो है वो है UK पार्लियामेंट जो है उनका ऑल पार्टी ग्रुप जो है उनके तरफ से तनुजा आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये वाला जो अवार्ड दिया गया है उनको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जिस दिन था उस दिन दिया गया था, और वर्चुअल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करके दिया गया है उनको। तनुजा नसारी डायरेक्टर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का, जो लोकेटेड है न्यू दिल्ली पे। अगला विषय जो है PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है गांधीनगर गुजरात पे एक डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो इसमें मतलब बहुत सारा स्कीम मतलब डिजिटली लॉन्च किया गया है, जैसे कि इसका मतलब एक स्कीम जैसे था डिजिटल इंडिया भाषिनी, यह मतलब डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडियन, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज के। और एक है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इसमें डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म रहेगा। उसके बाद PM मोदी जी ने डेडिकेट किया है माई स्कीम एंड मेरी पहचान करके और भी सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। और मेरी पहचान जो है एक सिंगल साइन ऑन वन सिटीजन का लॉगिन से खुलेगा और सिंगल साइन ऑन होगा उसमें, और ऑथेंटिकेटेड भी होगा ये वाला वेबसाइट। और गवर्नमेंट का स्कीम, बहुत सारे स्कीम भी इसमें ऐड किया गया है, तो डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा भारत के सिटीजन्स को। PM मोदी ने 15th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशन है अग्रदूत ग्रुप का गोल्डन जुबली, एक्चुअली अग्रदूत यहाँ पे मैंने इमेज लगाया आप लोगों के लिए, दैनिक अग्रदूत लिखा हुआ है एसामीज पे। एक्चुअली असम का जो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होगा इसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर भी पार्ट लिए है, और असम का जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी वो भी थे, और जो चीफ पेट्रन थे अग्रदूत के वो भी उपस्थित थे। और अग्रदूत जो है वो एक्चुअली एस्टेब्लिश किया गया था कनक शेंडेका के द्वारा, एक्चुअली असमीज बाईवीकली न्यूज़पेपर है, और इसका शुरुआत हुआ था 1995 से, मतलब इसको डेली कर दिया गया था। तो पहले जब इसका शुरुआत हुआ था 50 साल पहले तभी मतलब डेली नहीं था, अभी 1995 से इसको मतलब दैनिक कर दिया गया है। ठीक है, डेली कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो आसाम का राजधानी दिसपुर है उस वहाँ पे लोकेटेड है। और कुछ जानकारी आप लोगों के लिए, जैसे कि भारत का पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो है बंगाल गैजेटी, और उदांत मार्टेंट था हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर भारत का, इसका भी स्टार्ट किया गया था बंगाल से, कलकत्ता से 30 मई 1826 को। और भारत का भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है न्यूज़पेपर के लिए पूरे दुनिया पे। ठीक है, अगला विषय, पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन का शुरुआत किया है। एक्चुअली जो ग्रैंड हैकाथन प्रोजेक्ट है इसमें मतलब ONDC करके आपने नाम सुना होगा, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक्चुअली क्या हो रहा है डिजिटल सेक्टर में मतलब बहुत मोनोपोली आ गया है, जो बड़ा बड़ा साइट है उन लोगों का मोनोपोली चल रहा है। इसके कारण भारत ने एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का शुरुआत किया है, और इसको प्रमोट करने के लिए ही आप कह सकते हैं ये हैकाथन को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 700 तक लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है,
अगला विषय जो है वो है राहुल नार्वेकर, जो सबसे यंगेस्ट लेजिस्लेटिव स्पीकर है भारत के, और महाराष्ट्र असेंबली से है। उनका एज है 45। और पहले जो महाराष्ट्र के स्पीकर थे वो थे नाना पटोले। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा जो सत्ता चेंज हुआ है, एकनाथ शिंदे सीएम हो गए हैं, उद्धव ठाकरे पहले सीएम थे महाराष्ट्र के। ठीक है, तो वो जो राहुल नार्वेकर जी है वो कोलाबा जो है, जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज होटल जहाँ पे लोकेटेड है कोलाबा, तो कोलाबा से बिलोंग करते हैं। वह कोलाबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे शन्नो देवी जो है वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बने हैं भारत के किसी स्टेट असेंबली पे। और गणेश वसुदेव मवलंकर पहले स्पीकर बने लोकसभा के भारत में। और मीरा कुमारी पहले वुमेन स्पीकर बने लोकसभा के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो विषय है, इंडिया आर्मेनिया ने अपना जो 8th इंडिया आर्मेनिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन है, उस मीटिंग में मतलब बहुत सारा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरुआत किया है आर्मेनिया जो कि येरेवान पे ये वाला बैठक हुआ है। येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। आर्मेनिया को कॉकेसस कंट्री कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। मैं दिखाऊंगा आपको आर्मेनिया की इमेज। आर्मेनिया कहाँ पे लोकेटेड है? आर्मेनिया एक्चुअली जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों कंट्री पहले रशिया का ही पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 के बाद ये अलग होके अलग से देश बने थे, और भारत ने आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज कर लिया था 1991 पे ही। आर्मेनिया का जो कैपिटल है वो है येरेवान, और इसका करेंसी है द्राम। ये देखिए आप लोगों को, ये देखिए लोकेशन कहाँ पे है आर्मेनिया, और वहाँ पे देखिए एशिया के मैप पे कहाँ पे है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो कराबाख को लेके एक विवाद भी था, युद्ध भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर में अजरबैजान है, और पास में लेफ्ट साइड में है आर्मेनिया, उसके ऊपर जॉर्जिया। वहाँ पे देखिए जॉर्जिया के पास ब्लैक सी है, और तुर्की और ब्लैक सी से कनेक्ट होता है। लेकिन आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, कोई सी कनेक्ट नहीं होता है इससे। ठीक है, अभी देखिए, ये देखिए जो लेसर कॉकेसस माउंटेन आप लोग देख रहे हैं क्या? यहाँ पे मतलब जो माउंटेन है वो कॉकेसस माउंटेन है, इसके वजह से इन तीनों कंट्री को कॉकेसस कंट्री कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया का कैपिटल है तिबिलिसी, अजरबैजान का है बाकू, और आर्मेनिया का है येरेवान। ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। सिन्नी शेट्टी जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हाल ही में ही मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 अवार्ड जीता है। ठीक है, अगला विषय नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी था, एक्चुअली जॉइंट वेंचर था एक। उसमें 4 मतलब बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी थे, एमएमटीसी, एनएमडीसी, उसके बाद भेल, उसके बाद मैकॉन। 4 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 2 उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के थे, पीएसयू, ओएमजी और इपिकॉल। तो हाल ही में क्या हुआ है, टाटा लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के द्वारा मतलब इसका 93.71% खरीद लिया गया है, और इसके वजह से मतलब टाटा ने पेमेंट किया। टाटा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बायर लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक बायर मतलब टाटा ही यहाँ पे पेमेंट किया है 12,100 करोड़। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बहुत प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये भी एग्जांपल है, जैसे कुछ दिन पहले एयर इंडिया को भी बेच दिया गया था, ऐसे ये वाला भी गवर्नमेंट इस्पात कंपनी था, इसको भी मतलब टाटा के हाथ पे दे दिया गया है, पकड़ लीजिए। एक्चुअली क्या है, ये सेलिंग से मतलब नियत तो ठीक है, मतलब वो अच्छे हाथ पे दिया है टाटा, जो कि इंडिया में लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कह सकते हैं आप। लेकिन गवर्नमेंट मतलब धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। अगला जो विषय है
आरबीआई ने इम्पोज किया है पेनल्टीज कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक और भी 4 कोऑपरेटिव बैंक को, जैसे कि नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड बलंगीर, ठाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता, द पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पलानी, और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंक को भी पेनल्टी दिया है और बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया है। 1 करोड़ रुपीज़ का कोटक महिंद्रा के ऊपर और 1 करोड़ रुपीज़ आरबीआई के द्वारा इंडसइंड बैंक के ऊपर। तो एक्चुअली क्या है, नॉन कॉम्प्लायंस ही वजह है इनके लिए। मतलब नॉन कॉम्प्लायंस वो चीज़ होता है, मतलब जो बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, बहुत सारा फाइलिंग करना पड़ता है बैंकों को, तो बैंक ने टाइमली फाइलिंग नहीं किया था। यहाँ पे लिखा मेंशन भी किया गया है, जो इंडसइंड बैंक है उसको वो मतलब नॉन कॉम्प्लायंस किया है केवाईसी नॉर्म्स को लेके, जो नो योर कस्टमर का नॉर्म्स है उसको लेकर नॉन कॉम्प्लायंस वहाँ पे इंडसइंड बैंक पे। ठीक है, यहाँ पे बैंक का डिटेल्स भी है। पी गोपीनाथ नायर जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका देहांत हो गया है 100 ईयर्स एज पे। और मतलब गांधीवादी थे, बहुत गांधी जी को फॉलो करते थे, गांधी की आइडियोलॉजी को। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो थे, और पद्मश्री विनर भी है 2016 के, और चेयरमैन थे गांधी स्मारक निधि का, महात्मा गांधी नेशनल मोनूमेंट ट्रस्ट जो है उसका। और ई एन सुधीर जो गोलकीपर थे भारत का, हालांकि फुटबॉल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी जो फेमस पर्सनालिटीज है फुटबॉल को लेके, इनमें से एक है। 1972 का ओलंपिक क्वालिफायर मैच में भी खेल चुके थे भारत के लिए, और उन्होंने रेड कप खेला है 1973 पे, 1974 पे एशिया गेम्स क्वाड में भी थे ई एन सुधीर। ठीक है, अगले विषय पे और बढ़ते हैं। ड्रोन का जो 3rd एक्सपो होने वाला है प्रगति मैदान दिल्ली पे 6 और 7 जुलाई को हो गया है अभी हाल ही में ही। और इसमें मतलब जो डिस्प्ले होगा और ड्रोन, एंटी ड्रोन, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, फिर अनमैन्ड जो सिस्टम है वेरियस एप्लीकेशन का, उनका प्रदर्शन होगा इसमें। और सेकंड जो इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो था वो भी दिल्ली पे हुआ था 18 से लेके 19 अगस्त 2021 पे, पिछले साल। ठीक है, अगला विषय जो है नारी को सम्मान जो स्कीम है हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली जो बस सर्विस है उनमें मतलब नारी लोगों के लिए कुछ मतलब डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, बस के फेयर में 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, और बस के मतलब ड्राइवर्स लोगों में 25 न्यू पोस्ट का भी क्रिएशन किया जाएगा, राइड विद द प्राइड कह के। ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है, और पहली बार इसको शुरुआत किया गया था 2008 से। और आप लोगों को सुन के मतलब स्ट्रेंज होंगे भारत के सभी लोग, और बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया है यहाँ पे हमारा पड़ोसी ने बांग्लादेश, जो 2002 से ही पहला नेशन बन गया है था टू बैन प्लास्टिक। तो बांग्लादेश ने एक कारनामा करके दिखा दिया बहुत पहले ही। अभी भारत की बारी है। भारत में तो हर मतलब किसी ना किसी पार्ट पे तो इलेक्शन चलता रहता है, और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी भी वो इलेक्शनों में बिजी रहते हैं। अभी नींद खुला है, और जुलाई 1 से भारत ने भी बैन कर दिया है सिंगल यूजेबल प्लास्टिक्स, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, जो एनिमल्स से ह्यूमन को जो बीमारी आती है उसको जीनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो इसके अवेयरनेस के लिए ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को, और इसका शुरुआत हुआ था 1885 से। और लुइस पेट्यूसर जो सक्सेसफुली एडमिनिस्टर किए थे फर्स्ट वैक्सीन, जो रेबिस था, रेबिस का फर्स्ट वैक्सीन बनाया था 6 जुलाई 1885 को। रेबिस एक्चुअली क्या है, वो एनिमल से ही होता है, ह्यूमन लोगों को एक वायरस है, जैसे कोरोना है आप लोगों का, ऐसे ही पकड़ लीजिए। तो रेबिस
का वैक्सीन बनाया गया था इस डेट पे 6 जुलाई 1885 को, इसलिए 6 जुलाई 1885 से वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला जो विषय है, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2 एडिशनल चार्ज मिला है। पहले कि आप लोगों को पता होगा, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर थे वो थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, और स्टील मिनिस्टर थे भारत के रामचंद्र प्रसाद सिंह। अभी इन दोनों का परिवर्तन हो गया है, इन दोनों का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और अभी इनके जगह पे एडिशनल चार्ज दिया गया है स्मृति ईरानी जी को माइनॉरिटी का, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है स्टील इंडस्ट्री का, स्टील मिनिस्ट्री का। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। पीटी उषा, इलाइया राजा, बीरेंद्र एंड विजेंद्र, इन चारों लोगों को नॉमिनेट किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राज्यसभा के नॉमिनेटेड जो होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि राज्यसभा में 12 पर्सन्स को नॉमिनेट करे इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन सा फील्ड है देखिए आप लोग, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। तो इन फील्ड में ज़्यादा चाहे एक्चुअली राज्यसभा में 250 सीट होता है, और इनमें से 238 जो इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं 12 जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और फील्ड क्या क्या है, अभी आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, इन चारों लोगों में से कौन सा मतलब कैटेगरी से नॉमिनेट हुए, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। आप खुद पता कीजिए कौन कौन सा फील्ड से आप लोग मतलब शॉक्ड हो जाएंगे। पीटी उषा को किस में डालेंगे, वो तो बोलेंगे स्पोर्ट्स तो नहीं है, तो इसका मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। स्पोर्ट्स जो होता है वो आर्ट कैटेगरी के अंदर ही होता है। ठीक है, बाकी आप तीनों का निकालिए, खुद इनके बारे में रिसर्च कीजिए, पता चल जाएगा। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हरियाली महोत्सव, हाल ही में जो लोग हमारा इंडिया बुक का व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं उन लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो डाला था कल रात को, तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज का 75 नगर पे, 75 पुलिस स्टेशन पे, 75 स्कूल्स पे 75 डिग्रेडेड प्लांटेशन किया गया है, और एक ट्री फेस्टिवल है, प्लांटेशन ऑफ ट्री। एक्चुअली क्या है, अर्बनाइजेशन के वजह से मतलब बहुत पोल्यूशन हो रहा है शहर में, तो शहर में ही ये वाला प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। दिल्ली में किया गया है, तलकोटरा स्टेडियम पे ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, अगला विषय जो लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत दुखद घटना है भारत के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है मणिपुर, आप लोगों को पता होगा, छोटा सा एक राज्य है, लेकिन हम लोग सभी आप लोग मतलब फेमस रहते हैं मणिपुर के बारे में, जैसे कि उनका मतलब जो प्लेयर होते हैं ओलंपिक में कमाल करते थे। हमारा भारतीय हॉकी टीम में भी, फीमेल हॉकी टीम में भी मणिपुर के प्लेयर है, और मणिपुर के जो हमारा इस लास्ट टोक्यो ओलंपिक था तो मणिपुर से ही मतलब पहला पदक मिला था हम लोगों को, जो वेट लिफ्टिंग में मिला था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उनका नाम कमेंट पे बताइए। तो मणिपुर पे कौन थे जो टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में एक मेडल जीते थे भारत के लिए। ठीक है, तो मणिपुर का जो ये हादसा हुआ था, ये हुआ था इजेई रिवर के पास और ननी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 30 जून को। ठीक है, इसमें मतलब अभी 47 डेथ रीच कर चुका है। अभी भी मतलब न्यूज़ से पता चल रहा है कि और भी मतलब दबे होने के आशंका है। अगला जो विषय है, इंडिया सिलेक्ट हुआ है यूनेस्को का जो पैनल होता है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पैनल, उसमें इंडिया एक मेंबर। तो भारत का मतलब टोटल 14 कल्चरल हेरिटेज है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले बोला था मैंने इसके बारे में, ये देखिए पूरा 14 लिस्ट जो इंडिया का अप टू 2021, इससे बाद का अपडेट नहीं आया है। पहला एक नंबर पे कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर प्रोग्राम है, दूसरे नंबर पे द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। ठीक है, वैदिक जो मंत्र था उसका। उसके बाद जो रामलीला है वो फिर है रमन, एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो गढ़वाल हिमालय पे किया जाता है, राइचुअल थिएटर
प्रोग्राम होता है। फिर है चाहू डांस, फिर है कालबेलिया डांस, फिर है मोडियोट्टू डांस, ये तीनों डांस है। फिर है दुर्गा पूजा कोलकाता का। फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है लद्दाख का वो है। 10th नंबर पे है संकीर्तन जो राइचुअल है, ड्रामिंग एंड डांसिंग मणिपुर से रिलेटेड है संकीर्तना। फिर है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट जो कि पंजाब से रिलेटेड है। फिर है नवरोज़, इसका बहुत सारा नाम है, बहुत सारे जगह पे नवरोज़ नवरोज़ कहा जाता है। फिर 13 नंबर पे है आपका योगा और 14 पे है कुंभ मेला। ठीक है, ये अलग है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब जो चीज़ आप देख नहीं पाएंगे। जो आर्ट है योगा का, जो आर्ट है वो आप देख पाएंगे क्या? मतलब कोई आप देखेंगे फिर सिर्फ कोई बैठ के कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो इनर क्वालिटीज है वो तो आप देख नहीं पाएंगे। जो डांस का जो इनर क्वालिटी होता है वो तो आप मतलब उसके अंदर, वो पर्सन के अंदर या वो उस ग्रुप के अंदर है, वो इंटेंजिबल क्वालिटी से। तो इनको भी यूनेस्को हेरिटेज मतलब यूनेस्को मतलब हेरिटेज प्रोवाइड करता है। इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। और एक है यूनेस्को का टेंजिबल हेरिटेज जो कि भारत में 40 साइट्स है, आप लोगों को पता होगा। अगला विषय जो है अमिताभ कांत जो फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के, उनको अपॉइंट किया गया है G20 का शेरपा करके। अली में आप लोगों को पता होगा G20 जो भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला है 2023 पे। फिर अगला विषय है गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया है रेस्टोरेंट और होटल्स में जो सर्विस चार्ज के नाम पे आप लोगों से लिया जाता था। वो सर्विस चार्ज एक्चुअली जो सर्विस चार्ज है वो वॉलंटरी और ऑप्शनल चीज़ है और कस्टमर कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन होटल वाला मैंडेटरी मतलब डिफ़ॉल्ट आपके पास से लेके चला जाता था। ऐसा मतलब अब से नहीं होगा। अगर हुआ तो आप कंप्लेन कर पाएंगे। इसके व्यवस्था भी गवर्नमेंट में करके रखा है। ये देखिए कंप्लेन कहाँ पे करना है। कंज्यूमर्स कैन लॉज ए कंप्लेन ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ठीक है, तो आप लोग भी अब इसे ध्यान रखिएगा। किसी रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज के नाम पे कुछ बिल आए तो बोलिएगा अभी तो ये हटा दिया है गया है, इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए और कंज्यूमर जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, अगला विषय जो बोरिस जॉनसन है यूके का पीएम, उनका उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उन्होंने मतलब जो कोविड-19 का रूल था उसको भी वायलेट किया था। और उनके एक खास आदमी जो लॉ मेकर थे क्रिस्टोफर पिंचर, वो भी मतलब उनके कारण जो उनके अगेंस्ट में बहुत सारा चार्जेस थे, बहुत मतलब मस्ती कर लेते थे, ऐसा चीज़ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला विषय जो है तो ये बहुत दुखद घटना था और भारत में भी पूरा भारत में शोक मनाया गया कल सैटरडे को नेशनल मॉर्निंग शिंजो आबे के लिए। तो इनका देहांत हो गया है और पीएम मोदी राहुल गांधी जी दोनों के तरफ से ही ट्वीट आया है। और भारत का मतलब बहुत मित्र थे तो पीएम मोदी जी का भी। ठीक है, अगला विषय जो केरला गवर्नमेंट ने सेव चेनकुची करके एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो चेनकुची जो होता है देखिए यहाँ पे चेनकुची वेरी सेंसिटिव है। तो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे मतलब एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है, वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे भी मतलब वही ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 75 स्कूलों पे वही ट्री प्लांट किया गया है। अगला विषय है खार्ची फेस्टिवल जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। इस फेस्टिवल में 14 गॉड्स और मदर गॉड का भी पूजा किया जाता है। और जो खर्ची जो वर्ड है वो आया है खा वर्ड से, जिसका मीन है अर्थ। ठीक है, और मतलब जनरली जो जुलाई महीने का 8th डे होता है न्यू मून का, उस टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरा का फेस्टिवल है और एक हिंदू बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। ठीक है, फिर है नया एयरलाइन जो आकाशा एयरलाइंस, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। GGCA ने
इसका अप्रूवल दे दिया है, अप्रूवल सर्टिफिकेट। और इस अक्षय को बैक कर रहे हैं भारत के बिलियनरी राकेश झुनझुनवाला जी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे अक्षय का। और इसका फाउंडेशन हुआ है दिसंबर 2021 पे। अभी से ये वाला भी ऑपरेशन में आ जाएगा। 2 साइट जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं, उनको मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और आशा करता हूँ आज का कक्षा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।